ये सही है कि आज शनिवार 12 अप्रैल 2025 को भारत में एक बार फिर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सेवाएं बाधित हुई हैं। देश भर के कई उपयोगकर्ताओं ने डिजिटल भुगतान में समस्याओं की शिकायत की है। पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे लोकप्रिय ऐप्स के माध्यम से लेन देन करने वाले लोग और व्यापारी इस तकनीकी खराबी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार दोपहर तक यूपीआई से जुड़ी समस्याओं की 2000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें गूगल पे उपयोगकर्ताओं ने 462 और पेटीएम उपयोगकर्ताओं ने 57 समस्याओं की सूचना दी। ये पहली बार नहीं है जब यूपीआई सेवाएं बाधित हुई हैं। हाल के हफ्तों में कई बार ऐसी दिक्कतें सामने आई हैं। 26 मार्च को भी उपयोगकर्ताओं को 3 घंटे तक यूपीआई कार्यों का उपयोग करने में परेशानी हुई थी। इसके अलावा 2 अप्रैल को भी यूपीआई सेवाएं कुछ समय के लिए ठप रही थीं। बार बार हो रही इन समस्याओं ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे आंतरायिक तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ यूपीआई लेन देन असफल हो रहे हैं। NPCI ने आश्वासन दिया है कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये तकनीकी खराबी कब तक पूरी तरह ठीक होगी। सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। एक उपयोगकर्ता ने लिखा कि वे एक दुकान पर 1 घंटे से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यूपीआई काम नहीं कर रहा। उन्होंने मजाक में कहा कि अब नकद साथ लाना पड़ेगा। कई लोगों ने सुझाव दिया कि यूपीआई पर पूरी तरह निर्भरता कम करनी चाहिए और हमेशा नकद या वैकल्पिक भुगतान तरीके साथ रखने चाहिए। यूपीआई भारत में डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। छोटे मोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी तक सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस तरह की रुकावटें न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए बल्कि व्यवसायों के लिए भी बड़ी समस्या पैदा करती हैं। डाउन डिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार 81% शिकायतें भुगतान से जुड़ी थीं, जबकि 17% फंड ट्रांसफर और 2% ऐप से संबंधित थीं। हालांकि यूपीआई के ठप होने पर भी कुछ वैकल्पिक विकल्प मौजूद हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से NEFT और RTGS जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विकल्प भले ही यूपीआई जितने तेज नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि भारत में डिजिटल भुगतान पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। सरकार भी कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में यूपीआई जैसी महत्वपूर्ण सेवा में बार बार रुकावटें न केवल उपयोगकर्ताओं का भरोसा तोड़ती हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को भी प्रभावित करती हैं। उम्मीद है कि NPCI जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा ताकि उपयोगकर्ताओं को भविष्य